So once again, very good morning to all. So in the previous part we have studied about N conductor, P type conductor, और हमने ये भी देखा था कि N कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. लेकिन वही अगर P टाइप के केस में किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, ट्राइवेलेंट होती है, इम्प्योरिटीज ऐड होती है और साथ में उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं बेटा, होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स विच आर द पॉजिटिवली चार्ज. तो वही कंडक्शन में हेल्पफुल करते हैं आगे. तो उन दोनों को ही जब हम कंबाइन करते हैं, मतलब सैंडविच करते हैं पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं. ओके, नाउ आई एम शोइंग यू वंस अगेन एंड टेलिंग यू अबाउट पी एन जंक्शन. एक बार बता देती हूँ आपको, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा. तो पी एन जंक्शन डायोड के अंदर हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स लेते हैं और उनको क्या करते हैं बेटा, आपस में सैंडविच करते हैं, कंबाइन कर देते हैं. जब वो कंबाइन होंगे, सपोज करें ये पी है, पी टाइप है और ये आपके पास क्या है, एन टाइप है. इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन कर दिया. तो इसने क्या बना दिया, एक जंक्शन लेयर बना दी बीच में. इस लेयर को क्या बोलेंगे, दिस लेयर इज नोन एज योर जंक्शन लेयर, ठीक है. तो इसको पूरे को क्या बोला जाएगा, पी एन जंक्शन डायोड बोला जाएगा. और पी एन जंक्शन डायोड का जो हमारा सिंबल होता है दैट इज दिस. ये सिंबल होता है पी एन जंक्शन डायोड का. ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पी एन जंक्शन डायोड. और पी एन जंक्शन डायोड के अंदर अगर हम इसके अंदर बायसिंग देखते हैं, ठीक है, बायसिंग से पहले तो मैं आपको पी एन जंक्शन के बारे में और बताना चाह रही हूँ. देखिए हमारे पास क्या होता है, हमने पी और एन को लिया, इस तरफ वाला आपका पी टाइप हो गया, इस तरफ वाला एन टाइप हो गया. और पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, विच आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ठीक है. तो होल्स इसके अंदर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये होल्स हैं, ठीक है. एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ऑल्दो इट इज हैविंग सम ऑफ द व्हाट वी कैन से इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप के अंदर इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं जो फ्री नहीं होते, ठीक है. और इसके अंदर इमोबाइल होल्स लाई करते हैं जो फ्री नहीं होते, इमोबाइल होल्स, ठीक है. तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, चलो टाइम को तो छोड़ो, सबसे पहले क्या हुआ, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था. जब हमने इसको सैंडविच किया, देन पॉजिटिव होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव होल्स. तो क्या हुआ, एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आने लगे और होल्स यहाँ से वहां जाने लगे, ठीक है. तो अब हमने क्या देखा, एक लेयर बना दी उन्होंने, मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ इसको, ठीक है. एक लेयर बना दी, यहाँ से जब होल्स यहाँ जाने लगे तो ये होल्स जो है वो इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने लगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए. इसकी लेयर, इसका एक क्या बना दिया, एक रीजन बना दिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए. क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, इट विल व्हाट, न्यूट्रलाइज ईच अदर. एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे. अब क्या हुआ, एक लेयर बन गई यहाँ पर और इस लेयर को, इस रीजन को क्या बोला जाता है, डिप्लीशन रीजन बोला जाता है. क्या बोला जाता है बेटा, इसको डिप्लीशन रीजन, ठीक है. अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या कंडीशन क्या आई, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जाने लगे और होल्स इधर से इधर आने लगे. तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आने लगे तो इस इलेक्ट्रॉन के बैरियर की वजह से वो इन इलेक्ट्रॉन्स ने उन वेक्टर को क्या कर दिया, पुश कर दिया, अवे पुश कर दिया. यहाँ से जब होल्स आने लगे इस डायरेक्शन में, तो ये जो होल्स की लेयर थी, इन होल्स ने क्या कर दिया, उन होल्स को क्या कर दिया, पुश अवे कर दिया कि वो तुम अपने रीजन पे जाओ और तुम अपने रीजन पे जाओ. तो एक तरह से एक बैरियर यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक है. और उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज योर पोटेंशियल बैरियर. यहाँ एक बैरियर बन गया और इसका नाम होता है बेटा पोटेंशियल बैरियर, ठीक है. पोटेंशियल बैरियर का मीनिंग समझते हैं बेटा आप, क्या होता है कि यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक ऑब्स्टेकल ला दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो इधर से इधर जा पा रहे थे, ना ही होल्स इधर से उधर जा पा रहे थे, ठीक है. तो एक बैरियर जनरेट हो गया इसके अंदर. अब क्या हुआ, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, जब होल्स इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहाँ पर होल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ से देखिए, इनकी होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, इनकी कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ से अगर हम एक वो देखें, मतलब क्या बोलते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल के बारे में देखें, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसका जो कंसंट्रेशन था पॉजिटिव और नेगेटिव का, उनके बीच में एक बैरियर जनरेट हो गया है। इस बैरियर को आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्राफिकल फॉर्म में होता है। ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर लाई कर रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे लाई कर रहा है। कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव रे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होती है, कम एनर्जी होती है। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज का हमेशा जो वो रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, लो होगा। तो इसके बीच में एक बैरियर बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ना तो उधर जा पाएंगे, होल्स नहीं इधर आ पाएंगे, ठीक है। इस तरह के बैरियर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे और होल्स की प्लेस ले लेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने होल्स के प्लेस में अपनी जगह बना ली, ठीक है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। दो तीन इसमें क्या बोलते हैं कंसेप्ट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक तो डिप्लीशन लेयर, एक पोटेंशियल बैरियर, और एक है डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको आगे जाने से रोकेगा कि वो आगे जा ही ना पाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और वहां से होल्स। अब इसको, अब देखो, जब आगे वही प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी तो फिर तो कोई फायदा नहीं है पीएन जंक्शन का। तो उसको करने के लिए हमारे पास आई बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म बायसिंग? बायसिंग क्या होती है बेटा? बायसिंग क्या होती है, नाम से कुछ पता चल रहा है, बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए, एनीवन? इंग्लिश में बता दीजिए, बायसिंग का मीनिंग क्या होता है? एनीवन बेटा? When we attach battery to the diodes, okay, when we connect it to the battery, very good बेटा। तो देखिए इसमें क्या है, बायसिंग का मतलब हमने क्या कर दिया, उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस कर जाए, ओके, बायसिंग में। अब हमने क्या किया, अगेन पीएन जंक्शन डायोड लिया और हमने क्या कर दिया, उसको बायस कर दिया। बायस का मतलब अटैच कर दिया बैटरी से। ये आपके पास था पी जंक्शन और ये था एन जंक्शन, ठीक है। पी टाइप को जब हम कनेक्ट कराते हैं किससे, पॉजिटिव से, और एन टाइप को जब हम कनेक्ट करवाते हैं नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग भी टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैक रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस होता है जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट करवाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे करवाते हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से, उसको क्या बोला जाता है, बायसिंग बोला जाता है। अब हमने देखा था इसके अंदर क्या थे, होल्स लाई कर रहे थे, ये होल्स थे, ठीक है, इसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कुछ अमाउंट ऑफ होल्स भी इसके अंदर लाई करते, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर लाई करते। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल्स इधर गए और इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, तो उसने एक लेयर बना रखी जिसको हमने क्या बोला था, डिप्लीशन लेयर बोला था। ये डिप्लीशन लेयर थे, यहाँ होल्स थे और यहाँ क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर बन गई थी हमारे पास। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको बायसिंग दी, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो करने लगे, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करने लगे। अब यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, होल्स भी पॉजिटिव होते हैं, ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, ये भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने की कोशिश करेंगे, यहाँ के होल्स वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो पोटेंशियल बैरियर था, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई करते ही
यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस पोटेंशियल बैरियर को तोड़कर, मतलब ओवरकम करके, वो क्या करेंगे, एन रीजन से पी रीजन में जाएंगे और जहां जहां होल्स है उसको मतलब ओवरटेक कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओवरटेक करने के बाद हुआ क्या, ओवरटेक करने के बाद हुआ कि यहाँ से के जो होल्स थे उसने भी क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल उसको मिल रहा था, रिपेल हो रहा था उससे, तो पॉजिटिव कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन्स के पास चले गए, वहां न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसका जो रीजन था, डिप्लीशन रीजन, एकदम से पुश हो रहा है एक दूसरे की तरफ, ये वाले इसको पुश कर रहे हैं, ये वाले इधर इसको पुश कर रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है ना इस केस में, वो बेटा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और एक फाइनली एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज से वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं जो इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और एक टाइम आने पर वो क्या करते हैं, उस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल है, उस डिप्लीशन रीजन को कम कम करते 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 क्या करती है, इसको वैनिश कर देती है, खत्म कर देती है। सो दिस इज नोन एज योर फॉरवर्ड बायसिंग। एनी प्रॉब्लम इन द फॉरवर्ड बायसिंग बेटा, प्लीज लेट मी नो। चलिए, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट बायसिंग, दैट इज द रिवर्स बायसिंग। अब मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या डिफरेंस है। बायसिंग का डिफरेंस है कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे अटैच कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज फॉरवर्ड। और अगर हम पी टाइप को ही किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज योर रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, ये आपके पास पी एन जंक्शन डायोड है बेटा, दिस इज योर पी एन जंक्शन डायोड, पी एंड एन, okay, when we are connecting this P with the negative terminal of the battery and this N with the positive terminal of the battery, positive, negative and positive, then it is known as, this type of biasing is known as what, reverse biasing। क्या बोला जाता है बेटा इसको, रिवर्स बायसिंग बोला जाता है। आप ध्यान से सुनिए, इसका अपोजिट है फॉरवर्ड का, कैसे है, यहाँ से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के कंपैरिजन ये होल्स कहाँ आने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, क्योंकि अट्रैक्शन टेक प्लेस करेगी वहां पर। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ थी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ, these are the electrons present here, these are the holes which are going there, ठीक है। ये जो विड्थ थी ना डिप्लीशन रीजन की, वो क्या होने लग जाएगी बेटा, इंक्रीज होने लग जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने इसने क्या करा, होल्स को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, और ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ज्यादा जो डिफ्यूजन टेक प्लेस किया था वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और डिप्लीशन जो लेयर की जो विड्थ थी वो क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर था वो क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, और उसकी वजह से चार्जेस जो है वो उस लेयर को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो बैटरीज की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। और ये बिहेव करेंगे एज एन इंसुलेटर की तरह, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो मतलब इसके बीच में कोई वो तो टेक प्लेस कर नहीं रहा, कोई करंट तो टेक प्लेस कर नहीं रहा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और यहाँ पर वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। सो इस तरह की जो बायसिंग होती है इसको क्या बोला जाता है बेटा, रिवर्स बायस बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको कल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में अगर आपको याद हो तो हम बनाते हैं डायग्राम किस किस के बीच में, V और I के बीच में, V और I के बीच में। अब क्या हुआ, आपने सबसे पहले जब उसको करंट मतलब पोटेंशियल प्रोवाइड किया था फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो होल्स इस तरफ मूव करने लगे थे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी ये डिप्लीशन रीजन को जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरकम करके एक दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम का जो ग्राफ होता है वो बताती हूँ आपको। ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ये, यानी कि इस पॉइंट पर, इस वोल्टेज पर, यानी कि इतना हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया कि उतने पोटेंशियल के बाद आपके जो करंट की वैल्यू है वो क्या होने लगी, शूट आउट होने लगी, शूट हो गई एकदम से, मैक्सिमम हो गई।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्या करने लगे, उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके क्या करने लगे, मूव करने लगे। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज का नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज दिस वोल्टेज कॉल्ड, कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब करंट की वैल्यू शूट आउट हो जाएगी तो इस वोल्टेज को क्या बोला जाता है, व्हाट इज दैट वोल्टेज? 3 वोल्टेज बताई थी मैंने आपको, कट ऑफ या कट इन, चलो कट ऑफ भी बोल सकते हो, हाँ, और क्या बोलते हैं वैसे, बेसिकली आपको मिलेगा आपकी बुक में नी वोल्टेज, क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज भी बोल सकते हो, कट ऑफ भी बोल सकते हो, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हो। यानी कि इस वोल्टेज के ऊपर अगर और पोटेंशियल हमने प्रोवाइड, मतलब इस वोल्टेज पर आते ही, ठीक है, आपका जो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, शूट आउट कर जाएगी, एकदम से इंक्रीज हो जाएगी कि वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके आगे क्रॉस कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो उस टाइप के पोटेंशियल को बोला जाता है हमें नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गॉट इट? ठीक है, अब आओ रिवर्स के ऊपर। अब रिवर्स में भी क्या था, रिवर्स डायरेक्शन में हम काम कर रहे थे। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, वो पहले तो पोटेंशियल बैरियर के थ्रू डिप्लीशन इंक्रीज हो रही थी, फिर एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव करने लगे और होल्स इसकी तरफ मूव करने लगे, और जो आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी वो क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट था वो सैचुरेट हो गया, इंक्रीज तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर इसका रिवर्स बनाऊं, रिवर्स बायसिंग, तो वो रिवर्स बायसिंग कैसे बनती है बेटा, कि हम रिवर्स में करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट होता है दैट इज नोन एज योर सैचुरेशन करंट, क्या बोला जाता है उसको, सैचुरेशन करंट। उसके बाद करंट कोई इंक्रीज नहीं होगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। इस वाले टर्म को बोलेंगे -V और नीचे बोलेंगे हम -I। समझ आई बात? सो दिस इज नोन एज व्हाट, रिवर्स बायसिंग। हाँ, उसमें रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करता, सैचुरेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हल्का सा करंट होता है जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। ठीक है, अदरवाइज थियोरेटिकली हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता, उस करंट को हम नाम क्या देते हैं, सैचुरेशन करंट देते हैं। गॉट इट? सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन बहुत इजी भी है, डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों ने रेक्टिफायर देखा है या नहीं देखा है, देखा कभी? सो बेसिकली रेक्टिफायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो रेक्टिफायर को बताने के लिए आपका एक अनदर लेक्चर चाहिए मुझे। तो रेक्टिफायर बेसिकली वैसे 2 टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा प्लीज यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बायसिंग के अंदर देन यू कैन आस्क, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो as well as our channel and share it as much as you can. Thank you so much.